Good evening, students. Today we are going to start our science second chapter in chemistry. I think it is. The topic is matter around us pure? Don't forget to like the video and subscribe the channel. So let us get started. Okay. So what is the name of chapter? You just look at the name of the chapter so that you can have the idea about the thing which we are going to read there. Yes. ठीक है, चैप्टर का नाम देखो पहले, क्या है नाम चैप्टर का? चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास चारों तरफ जो मैटर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर के बारे में। अब उस मैटर के डिस्क्रिप्शन के बारे में समझना है कि भैया ये जो हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं, क्या वो प्योर हैं, मिक्सचर हैं, कंपाउंड हैं, क्या हैं? ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो लाइन बाय लाइन आई विल बी रीडिंग देयर। कह रहा है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। कैसे हम ये निर्णय लेते हैं कि जो दूध हम खरीदते हैं बाज़ार से, या घी खरीदते हैं, मक्खन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, मिनरल वाटर खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं, तो कैसे हम उसको जज करते हैं कि ये जो सामान हम खरीद रहे हैं वो प्योर है या नहीं है ना? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो फिगर में लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क, है ना, सॉल्ट एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, ये सब लिखा रहता है ना, आउटसाइड। कह रहा है हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? क्या आपने देखा ये जो प्योर वर्ड है कहाँ कहाँ लिखा रहता है? रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल। ये सारे कंज्यूमेबल हैं। कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो कंज्यूमर यूज करता है वो कंज्यूमेबल कहलाते हैं, है ना? तो ये सारे कंज्यूमेबल आइटम हैं, जैसे घी है, मिल्क है, सॉल्ट है। अब देखते होगे घी के ऊपर लिखा रहता है प्योर घी, है ना, लिखा रहता है ना। मिल्क के ऊपर रहता है प्योर मिल्क। तो अब फॉर ए कॉमन पर्सन, जो आम आदमी है, उसके लिए प्योर का क्या मतलब है ना? और जो एक साइंस वाला आदमी है, साइंस में प्योर का क्या मतलब है? ये दोनों में अंतर है भैया। कॉमन आदमी के लिए कि उसने देखा कि उस पर लिखा हुआ है प्योर घी, तो इसका मतलब उसको लग रहा है कि देयर इज नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, मिलावट नहीं है उसमें। ये लिखा हुआ है कि भाई प्योर घी है, शुद्ध घी है, नहीं। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट से पूछो कि भैया ये घी जो है क्या प्योर है, तो वो कहेगा नो। फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हेंस नॉट प्योर। साइंटिस्ट के लिए ये चाहे आपको प्योर मिल्क है या प्योर घी है, ये जो है आइटम, ये साइंटिस्ट के लिए प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि ये मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। जैसे मिल्क है, तो मिल्क क्या चीज़ का मिक्सचर है भाई? तो मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये साइंटिस्ट की नज़र में प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए ये प्योर नहीं है ना? आम आदमी के लिए प्योर का ये मतलब नहीं है। आम आदमी के लिए प्योर का मतलब कि भाई उसमें मिलावट ना हो। जो चीज़ वो दे रहा है, घी दे रहा है, तो घी ही हो, घी के बदले शक्कर न डाल दे, ये चीज़। सर, हाँ, कि अगर दूध है, अगर उसके अंदर जो दूध में होते हैं, हाँ, जैसे कैल्शियम है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मतलब बस यही होना, क्या वो प्योर नहीं होता दूध? नहीं नहीं, साइंस में प्योर का क्या मतलब है अभी बताऊंगा मैं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी हमने बताया ही नहीं प्योर का मतलब। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई मिक्सचर क्या है। समझ रहे हैं? प्योर का मतलब साइंस में क्या होता है, ये अभी आऊँगा मैं उस पॉइंट। नहीं सर, कई सारी कंपनियां दूध में पाम ऑयल डाल देती हैं। हाँ, है ना? नहीं तो वो तो दूध में पाम, दैट इज एडल्ट्रेशन, अलग इशू है वो। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई दूध जो है वो क्या है? अगर दूध सही है, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उस दूध को हम मिक्सचर माने या प्योर माने? हाँ, ये बात। अब प्योर को हमने डिफाइन ही नहीं किया अभी। प्योर क्या है ये हमने बताया नहीं आपको। प्योर को अभी बताएंगे। प्योर को बताने से पहले मिक्सचर को बता दे रहे हैं। तो मिक्सचर अगर आप समझ जाएंगे तो प्योर भी समझना आसान होगा आपके, है ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि साइंटिस्ट की नज़र में ये मिल्क जो है वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर है?
क्योंकि मिल्क किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो इसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसीलिए ये मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। ओके, ठीक है, बात समझे? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं, है ना? हाँ। तो व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, तो भाई प्योर क्या होता है साइंटिस्ट के लिए? साइंटिस्ट कौन से मटेरियल को प्योर बोलेगा, कौन से मैटर को प्योर बोलेगा? तो प्योर तब होगा when all the constituent particle of that substance are the same in their chemical nature। कह रहा है कि साइंटिस्ट की नज़र में वो सब्सटेंस प्योर होगा जब उस सब्सटेंस को बनाने वाले जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स हैं ना उस सब्सटेंस के, वो सेम हैं। अच्छा, अलग अलग नहीं है, है ना? यानी ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। उसमें पार्टिकल कितना होना चाहिए? सिंगल टाइप का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, ठीक है, यानी साइंटिस्ट के नज़र में प्योर का मतलब ये हुआ कि उस सब्सटेंस में सिंगल पार्टिकल हो। मैं सिंगल पार्टिकल मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो, एक ही तरह का पार्टिकल हो, है ना? तब हम उसको प्योर कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दूध को उसने प्योर क्यों नहीं बोला? क्योंकि दूध में वाटर भी है, वाटर का पार्टिकल है, फैट का पार्टिकल है, प्रोटीन का पार्टिकल है, तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं है ना, एक ही तरह का पार्टिकल तो नहीं है ना, इसीलिए। तो सर ऐसे तो वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, नहीं आप उसको एटम मॉलिक्यूल में मत, अभी मैटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैटर बना हुआ है एटम से या मॉलिक्यूल से, वो सब अलग बात डिस्कस होता है। अभी हम मैटर की बात कर रहे हैं कि मैटर में कौन प्योर मैटर है और कौन मिक्सचर है, कौन कंपाउंड है, इसकी बात कर रहे हैं। बात समझ गए? हम मैटर के अंदर नहीं घुसे हैं अभी कि मैटर एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, वो अलग चीज़, कोई बात नहीं। हमने कहा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो अब आप ये नहीं कहोगे कि सॉल्ट में सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, ये नहीं फाइंड आउट करना है। सोडियम क्लोराइड अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट का ही एलिमेंट ये है ना, एक ही टाइप का उसमें जो है पार्टिकल है ना, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, तो वो सॉल्ट प्योर है। बात समझ रहे हैं? तो सर इसमें भी तो मिल्क 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 कहाँ मिल्क 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 को मैटर मान ही नहीं रहे हैं। मिल्क बना हुआ कैसे? वाटर इज देयर, फैट इज देयर, प्रोटीन इज देयर, है ना? मिल्क 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 नहीं है, सॉल्ट में सॉल्ट है। क्योंकि अब देखो फिजिकली जो है ना, फिजिकली हम NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ। NaCl में सोडियम को और क्लोरीन को फिजिकली तो सेपरेट नहीं कर सकते ना। हाँ। केमिकली कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मिल्क में तो हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं ना। मिल्क को गर्म कर दो, उसका पानी उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, है ना? तो इसीलिए मिल्क इज ए मिक्सचर। और अगर हम ये कहें कि वाटर में सॉल्ट है, उसका अगर हमने मिक्सचर बनाया, है ना, तो वाटर में जब सॉल्ट मिला दिया तो वो मिक्सचर हो गया। लेकिन जो सॉल्ट अकेला में अगर लेते हैं तो वो प्योर है। वो क्या है? प्योर है। अच्छा, अब वाटर में सॉल्ट मिलाया तो भैया उसको इवेपोरेट अगर करोगे तो उसका वाटर उड़ जाएगा, सॉल्ट मतलब फिजिकली वी कैन सेपरेट दैट, है ना? तो इसीलिए हम मैटर की बात कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि सर हाँ उसमें तो सोडियम है, क्लोरीन है, फिर वो क्यों नहीं मिक्सचर है? नहीं, हम मैटर की बात कर रहे हैं भाई। और तो इसीलिए ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको फिजिकली सेपरेट हम कर सकते हैं, है ना, वहाँ हम लोग बात करेंगे कि वो मिक्सचर है। जहाँ फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है वो मिक्सचर नहीं है ना, वो प्योर है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसमें, तो फिर वो मिक्सचर का फॉर्म हो जाएगा। कह रहा है कि एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। तो हम अपने चारों तरफ अगर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ज़्यादातर मैटर जो है हमारे चारों तरफ, मैटर की बात कर रहे हैं हम लोग एटम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर किस चीज़ से बना ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये 3rd चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, है ना। अभी हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मैटर जो है हमारे चारों तरफ वो मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ज़्यादातर मैटर। और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर है,
सी वाटर में क्या है, उसमें पानी भी है, नमक भी है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, तो मिक्सचर ही है ना वो। मिनरल है, मिनरल भी मिक्सचर ही है। अच्छा। हाँ, सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स आर देयर, है ना। ठीक है। तो अब हम आते हैं मिक्सचर को डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज़ मिक्सचर, है ना। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी प्योर सब्सटेंस जो होगा उसमें एक ही प्रकार का पार्टिकल होगा। अगर हम चीनी लेते हैं तो चीनी में क्या है, उसमें चीनी का ही पार्टिकल है ना, तो प्योर है वो। नमक लेते हैं तो नमक का ही पार्टिकल है ना, तो प्योर है वो, समझ गए। लेकिन उसी नमक को अगर पानी में मिला दें तो वो मिक्सचर हो गया, क्योंकि उसमें नमक भी है और पानी भी है। बात समझा। ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब हमारा क्वेश्चन भी सही था, फिर उसमें सोडियम, उसमें क्लोरीन, ये तो अलग हो सकता है, तो हमने उसको क्लियर कर दिया कि फिजिकली मतलब अगर आप बिना किसी केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किए हुए उसको सेपरेट कर देंगे तब तो वो मिक्सचर है। बात समझे। समझ गया। और अगर केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके सेपरेट करते हो तो फिर नहीं, वो प्योर के टर्म में है ना। अब कह रहा है कि व्हाट इज मिक्सचर। पहले आप मिक्सचर को अगर सही ढंग से समझ लोगे तो प्योर समझना इजी हो जाएगा, है ना। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर कैसे बनता है, तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह का प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है ना। यानी मैटर का जो प्योर फॉर्म है वो कई प्योर फॉर्म मिला करके फिर मिक्सचर बनते हैं, है ना। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अगर पानी में सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है यानी सॉल्ट मिला हुआ है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। इवेपोरेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन फिजिकल है, तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ये सेपरेट हो सकता है। However, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर ये पूछें कि सोडियम क्लोराइड क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसको हम फिजिकली सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। यानी फिजिकल प्रोसेस से हम सोडियम को और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हम पूछें आपसे कि शुगर क्या है, शुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। शुगर, चीनी जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार का प्योर मैटर है और वो चीनी है। वो क्या है, चीनी है। एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, और इसका जो बनावट है वो सब जगह एक ही तरह का है ना। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है भाई, वो प्योर है या मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, है ना। whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristics property। अब प्योर सब्सटेंस का आप ये समझ लीजिए, चाहे वो जहाँ से भी आप उसको ऑब्टेन कीजिए, whatever be the source, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अच्छा। अब चीनी को जहाँ से भी उठाइए चीनी मीठा ही लगेगा, सॉल्ट को जहाँ से भी उठाइए सॉल्ट नमकीन ही लगेगा। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है अगर उसके सोर्स भी बदल जाए, है ना। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम बोलेंगे प्योर। क्या बोलेंगे, प्योर। तो प्योर का एक तो क्राइटेरिया हो गया कि भाई सिंगल पार्टिकल होना चाहिए उसमें। एक क्राइटेरिया, ये भी एक क्राइटेरिया। और भी होंगे? नहीं, आप इसको समझो ना पहले, है ना। ये क्राइटेरिया हो गया कि आपको ये टेस्ट आउट करना है कि भाई किसी भी सोर्स से अगर उस सब्सटेंस को उठाया जाए, अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलेंगे, वो सेम रहेंगे, है ना। ओके। मिक्सचर में क्या है कि एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस अगर हैं तो उसको बोलेंगे मिक्सचर, है ना। दूसरा चीज़ कि प्योर सब्सटेंस जो रहेगा
उसको हम उसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम फिजिकली जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको सेपरेट करने के लिए केमिकली हमको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकली नहीं होगा, है ना। लेकिन जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, चाहे इवेपोरेट करके करें, चाहे वो अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन है उसका इस्तेमाल करके हम करें, तो मिक्सचर को वी कैन सेपरेट देयर फिजिकली, राइट। अब आते हैं मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना। तो कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब ये टाइप ऑफ मिक्सचर जो है, कैसे हम मिक्सचर को अलग अलग टाइप में डिवाइड करें, तो उसके लिए ये कह रहा है कि भाई मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसके आधार पर कि उस कंपोनेंट का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके आधार पर हम मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब कह रहा है उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी है? तो कह रहा है कि हम अपनी क्लास को जैसे 4 ग्रुप में बांट देते हैं, A B C D। क्लास में जितने बच्चे हैं उसको हमने 4 ग्रुप कर दिया, A B C D। A वालों को हमने एक बीकर दिया 50 ml जिसमें पानी है। कितना पानी है? 50 ml पानी है, एंड 1 सप्तुला ऑफ जो है 1 सप्तुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और 1 सप्तुला हमने कॉपर सल्फेट पाउडर उनको दिया, ठीक है, ग्रुप ए वालों को, राइट। ग्रुप बी के पास जो है 50 ml ऑफ वाटर है, लेकिन उनको जो कॉपर सल्फेट हमने दिया है वो दिया है 2 सप्तुला। कितना दिया है? 2 सप्तुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। ग्रुप सी और डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर। कह रहा है ग्रुप सी और डी को जो है हम अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट देते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं या कॉमन सॉल्ट देते हैं, है ना। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर। उनको कहते हैं भाई बनाओ, मिक्सचर बनाओ, ठीक है। अब कह रहा है कि रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आप देखिए, आप जो मिक्सचर बना है ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का, वो सारे मिक्सचर को लेकर के बैठिए और देखिए। क्या देखिए कि भैया उसमें जो कलर आ रहा है या जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी बनावट है, वो सेम है, यूनिफॉर्म है या डिफरेंट है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर व्हिच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब ए और बी के पास क्या था? हमने 50 ml ऑफ वाटर दिया था दोनों को, है ना, और 50 ml में एक को हमने दिया था 1 सप्तुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, है ना। 1 सप्तुला मेजरमेंट का एक पैमाने का ये यूनिट होगा, है ना, मिलाने के लिए। और दूसरे को हमने दिया था कि भाई 2 सप्तुला बी वाले को, लेकिन वाटर कितना है? 50 ml है, तो उसमें उसको मिलाने के लिए हमने बोला उनको। उसके बाद जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें जो कलर आ रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है वो उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है दोनों केस में, चाहे 1 सप्तुला डाला या 2 सप्तुला डाला, पानी तो उतना ही है। तो उसका जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो सेम आ रहा है ना। अच्छा। तो ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है ना, यानी एक समान रूप से वो फैल गए, उसमें जो कॉपर सल्फेट डाला वो हमने वो मिक्सचर में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैल गया, तो उस तरह के मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनस। क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अब जैसे मान लो कि वाटर में आपने नमक मिलाया, तो नमक तो चारों तरफ एक समान रूप से फैल गया ना। कहीं से भी आप पानी पियोगे नमक मिलाया हुआ तो उतना ही नमकीन लगेगा आपको। नमक जब मिला दिए सॉल्ट वाटर में, तो कहीं से भी तुम उस पानी के किसी भी, अंदर से उठाओ पानी 1 चम्मच, ऊपर से उठाओ 1 चम्मच, नीचे से उठाओ 1 चम्मच, सब में तो समान नमक ही लगेगा ना तुमको। ये चीज बस, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली जो है वो फैल गया,
तो ये यूनिफॉर्मली जो फैल गया तो ये होमोजीनस मिक्सचर हो गया। जैसे आप चीनी मिला देते हो वाटर में, तो चीनी सब जगह बराबर मात्रा में फैल गया। कहीं से भी आप पानी में उठाओ तो उतना ही मीठा लगता है। ऐसा नहीं कि नीचे का पानी ज़्यादा मीठा लगता है, ऊपर का कम लगता है, अगर वो मिक्स हो गया तो। तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं उसको बोलते हैं हम होमोजीनस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस। हाँ, कह रहा है कि कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि भाई उसके कैरेक्टरिस्टिक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, चीनी सब जगह एक समान लग रहा है सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमने दिया, पहले वाले को दिया 1 सबतूला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट और बी वाले को दिया 2 सबतूला। अब कॉपर सल्फेट डालने से उसमें कलर ग्रीन हो जाता है ना। अब कह रहा है ये जो ग्रीननेस आ रही है उसके इंटेंसिटी को चेक करो, ए वाले में ज़्यादा है कि बी वाले में ज़्यादा है, तब आप देखोगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो बी में ज़्यादा है, ए में कम है। दिस शोज दैट ए होमोजीनस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। अब वो मिक्सचर तो होमोजीनस था, ए का भी और बी का भी, लेकिन उसका कंपोजिशन अलग अलग हो गया। कैसे अलग अलग हो गया कि पहले वाले में आपने 1 सबतूला कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है, तो उसका जो कंपोजिशन बनेगा उसके हिसाब से बनेगा, पानी और वो कॉपर सल्फेट। तो कितना पानी में कितना कॉपर सल्फेट होगा उसका हिसाब किताब अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 1 चम्मच डाला और किसी में 2 चम्मच डाला तो अंतर हो जाएगा ना भाई, वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, उसके कंपोजिशन में कॉपर सल्फेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर उस मैटर के एक पार्टिकुलर कंपोजिशन आप देखोगे तो वहाँ पर पहले वाले में कॉपर सल्फेट मान लो कि जो पार्ट है उससे डबल पार्ट आपको नज़र आएगा इस केस में, दूसरे वाले केस में। तो ये शो करता है कि कलर जो चेंज कर गया, कलर इसका ज़्यादा इंटेंस है दूसरे वाले का, पहले वाले का कम है, क्योंकि इसमें 2 चम्मच डाला हुआ है। तो कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है ना। मिक्सचर होमोजीनस है। अच्छा, मिक्सचर होमोजीनस क्यों है? क्योंकि कॉपर सल्फेट समान रूप से फैला है पानी में, दोनों केस में, इसलिए मिक्सचर होमोजीनस है। लेकिन वो वेरिएबल कंपोजिशन का है। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब है उसमें अलग है उसका कंपोजिशन। उसमें अगर 1 चम्मच पानी लेते हैं तो 1 चम्मच पानी में कितना पानी है और कितना, 1 चम्मच अगर मिक्सचर लेते हो तो एक चम्मच मिक्सचर में कितना पानी है और कितना कॉपर सल्फेट है, इसकी जो मात्रा है पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में अलग अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वही बात ये कह रहा है कि मिक्सचर दोनों ही होमोजीनस था, लेकिन उसका कंपोजिशन वैरी कर रहा था, बदल रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया कि नहीं? ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ग्रुप सी और डी में क्या था कि हमने अलग अलग एलिमेंट लिया था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। तो एक तो उसका मिक्सचर जो है वो होमोजीनस नहीं है, क्योंकि उसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो ऐसे मिक्सचर को ग्रुप सी में और डी में, सी में हमने क्या लिया था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, एक में हमने लिया कॉपर सल्फेट, दूसरे में लिया पोटेशियम पर मैग्नेट। तो भाई उसका तो कंपोजिशन अलग हो गया ना, फिजिकली जो है अलग अलग पार्ट हो गया ना। जो सी वाला जो मिक्सचर है उसमें कॉपर सल्फेट है और डी वाला में पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो वो तो फिजिकल पार्ट ही उसका अलग हो गया ना। अरे भैया वहाँ ए और बी में दोनों में तो कॉपर सल्फेट ही था ना, यहाँ पर एक में कॉपर सल्फेट और दूसरे में, तो ये पूरा ही अलग ही हो गया, तो ये अलग हो गया ना। तो इसीलिए ये हो गया हिट्रोजीनस। क्या हो गया? हिट्रोजीनस मिक्सचर। और वो हो गया होमोजीनस। समझ में आया बात? तो सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के साथ हम आयरन मिला दें, तो ये आयरन और सोडियम क्लोराइड को अगर हम मिलाएंगे तो इसका जो मिक्सचर बनेगा वो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा,
कहीं पे आयरन ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ। आयरन का अगर हम, तो उनकी यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आएगी ना, एक समान वितरण तो नहीं होगा। नहीं। तो एक समान वितरण नहीं होगा तो दैट इज हेट्रोजीनियस। क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। यानी उनका जो कंपोजिशन बनेगा, कहीं पे आयरन ज़्यादा, कहीं पे, अब एक जगह से उठाए तुम, तो उसमें जो तुमको सोडियम क्लोराइड मिला और आयरन मिला, फिर दूसरे जगह से उठाए, वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो एक रूप से मिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन पानी में जब आपने चीनी मिला दिया तो वो जो सॉल्यूशन मिक्सचर बना वो होमोजीनस हो गया, हर तरफ एक समान है, कहीं से भी उठाओ। लेकिन ये आयरन फिलिंग और सॉल्ट को अगर मिलाओगे तो उसमें वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनेगा। उसी तरह से पानी में अगर आप ऑयल डाल देते हो, तेल डाल देते हो, तब जो मिक्सचर बनेगा वो भी होमोजीनस नहीं है, क्योंकि ऊपर में पानी तेल आ जाता है। तो ऊपर वाला में तेल ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, नीचे वाला में पानी ज़्यादा होगा, तेल कम होगा, तो होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। कौन सा मिक्सचर है वो? हेट्रोजेनस। यानी मिक्सचर का दो टाइप हो गया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में आपको ये देखना है कि जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, है ना। हेट्रोजेनस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। होमोजीनस में एक चीज़ ये भी हो सकता है कि हाँ, ये हो सकता है कि उनका जो है वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। वेरिएबल होमोजीनस मिक्सचर हो दोनों, लेकिन दोनों मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन के हो सकते हैं, क्योंकि एक में ज़्यादा एक में कम, ऐसा हो सकता है। लेकिन फैल जाते हैं वो चारों तरफ यूनिफॉर्म रूप से। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो अलग अलग चीज़ हम मिलाएंगे, अब एक बार हमने कॉपर सल्फेट मिलाया, दूसरे बार पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, तब जो मिक्सचर बना तो वो तो होमोजीनस नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो एक तो कंपोनेंट ही अलग अलग है। दूसरा कि भाई अब अगर उठा के तुम देखो कहीं पे, वो दोनों मिक्सचर होमोजीनियस नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा बनाते हैं, जैसे सॉल्ट में मान लो हम मिलाते हैं आयरन फिलिंग, अब उस मिक्सचर के बारे में पूछें ये होमोजीनियस है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मिक्स ही नहीं करेगा पहले, ये जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनका होगा ही नहीं, ये कहीं पे ज़्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे, तो उनको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर दोबारा दूसरा एक्टिविटी बता रहा है कि लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ABCD, है ना। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। कह रहा है कि कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आप ग्रुप A को दे दीजिए, 1 सतुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप B दे दीजिए, है ना। एक को आपने कॉपर क्रिस्टल दिया, एक को आपने कॉपर सल्फेट दिया ग्रुप B को, ठीक है। तीसरे वाले को चॉक पाउडर दे दिया, ठीक है, चॉक पाउडर समझते हो ना। चौथे वाले को हमने इंक दे दिया या मिल्क दे दिया, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक, है ना। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीर प्रॉपर्ली यूजिंग ए ग्लास रॉड। कह रहा है कि हर ग्रुप को ये हमने बोला कि भाई जो चीज़ तुमको दिया उसको मिलाओ ग्लास रॉड के साथ, आप जो है उसको स्टीर करो प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर विजिबल। अब देखो जो पार्टिकल उसमें डाला है वो विजिबल है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। जो भी डाला, किसी ने कॉपर सल्फेट डाला, किसी ने क्या कहते हैं, किसी ने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला, किसी ने उसका पाउडर डाला, है ना, किसी ने चॉक पाउडर डाला, किसी ने मिल्क डाला और किसी ने इंक डाला, है ना। अच्छा, ठीक है। किसमें डाला? पानी में। किसमें मिला रहा है? पानी में मिला रहा है। यानी हर एक ग्रुप को हमने अलग अलग आइटम दिया है। एक को कॉपर सल्फेट दिया है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिया है, और एक को हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया है, सतुला, है ना, और एक को हमने चॉक पाउडर दिया है, और एक को हमने दूध दिया है और इंक दिया है, और सबको बोल रहे हैं कि भैया पानी उसमें मिलाओ। उसमें क्या मिला? पानी। हाँ, ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। ये जो सैंपल हमने आपको दिया है उसको पानी में मिलाइए और पूरा मिक्सअप कीजिए, और फिर कह रहा है कि उसको देखिए, ठीक है, कि आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। तो मिक्सचर में जो पार्टिकल हैं क्या वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है। फिर उसके बाद क्या करो कि डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। लाइट का आप रोशनी डालो सारे मिक्सचर में, है ना, और फिर आप
उसके जो कंटेंट है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और आप देखो कि जो लाइट आपने डाला है उसका पाथ जो है, पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल है कि नहीं, ये भी देखना है, ठीक है। तीसरा है कि लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट। ये जो मिक्सचर आपने बनाया उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दो, है ना। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम। अब उस बीच में अपना फिल्ट्रेशन का जो एपरेटस है वो तैयार कर लो, है ना। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। और ये देखो कि मिक्सचर जो है स्टेबल है या फिर पार्टिकल उसके नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। फाइनली कह रहा है कि फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर कर लो मिक्सचर को और फिर देखो फिल्टर पेपर कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना। अब जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है रिजल्ट? कह रहा है डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। पहले रिजल्ट को डिस्कस करो और फिर ओपिनियन बनाओ। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सॉल्यूशन। अच्छा, ए को क्या दिया था? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया था, और बी को भी जो है कॉपर सल्फेट का ही पाउडर दिया था। तो ए और बी का जो बना आपको मिक्सचर वो क्या है? उस मिक्सचर को हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। मिक्सचर और सॉल्यूशन सेम चीज़ है ना। सी में क्या दिया था हमने? सी में दिया है चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर जो है आपको, आप जब देखोगे उसको तो ऊपर नज़र आ जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा चॉक पाउडर। तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। लटक रहा है, चॉक का पार्टिकल क्या है? पानी पर लटक रहा है, सस्पेंड कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे सस्पेंशन, है ना। ग्रुप डी में क्या है? ग्रुप डी में हमने क्या दिया है? मिल्क दिया है या इंक दिया है ना। तो मिल्क और इंक जो है वो तो पानी में मिक्सअप कर गया। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। अब ये सारे सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। एक एग्जांपल से हमने बताया ये चीज़, है ना। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये आगे वाले जो सेक्शन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको एक्टिविटी क्या दिया कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दे दिया, बोला भैया पानी मिलाओ इसको, तो ये सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन ही बनेगा, या मिक्सचर बना, जो भी बना। सब्तुल्ला भी दोगे तो वो भी मिक्सचर बना। लेकिन चॉक पाउडर जो आप दे रहे हो तो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो सस्पेंशन है, ठीक है। और जो इंक डाला आपने या दूध मिलाया पानी में, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलोइडल। हाँ, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, इस सेक्शन में, है ना। अब देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस? क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज मेंट बाय ए सबस्टांस। अच्छा, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तो समझ में आ गया ना। क्योंकि होमोजीनस में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, हेट्रोजेनस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि होमोजीनस में जो भी उसका पार्टिकल है ना, उसको आप कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी उठाओ, तो इट विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। होमोजीनस में। हेट्रोजीनस में क्या होगा? जो मिक्सचर है तो एक जगह पर किसी का एक कंपोनेंट ज़्यादा होगा, किसी का एक कंपोनेंट होगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। हाँ, ये अलग बात है कि होमोजीनस मिक्सचर में जो है कंपोनेंट वेरिएबल हो सकता है, उसका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। जैसे उसमें हमने प्रयोग किया था, उसमें हमने 2 सब्तुला दे दिया, 1 सब्तुला दे दिया, तो वो दोनों होमोजीनस मिक्सचर ही है। लेकिन एक में हमने देखा कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, कलर ज़्यादा हो गया। क्यों? ज़्यादा सब्तुला डाला कॉपर सल्फेट का। तो कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो होमोजीनस है। होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्मली इट हैज़ गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो हेट्रोजेनस मिक्सचर का कि सॉल्ट के साथ अगर आयरन फिलिंग को मिक्स करोगे तो दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। यही चीज़ है। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज सॉल्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर
कि हमने दिया कॉपर क्रिस्टल मिलाने के लिए पानी में, या कॉपर क्रिस्टल का वो क्या कहते हैं, सॉरी, सब्तुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया, है ना। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिया और एक कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया, दोनों केस में जो वाटर मिलाया तो उसको हमने नाम दिया था सॉल्यूशन। क्या बोला था? सॉल्यूशन। हाँ, तो सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है। कैसा मिक्सचर है? तो होमोजीनस मिक्सचर है। क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांसेस का होमोजीनस मिक्सचर अगर होता है तो उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे वाटर में अगर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिलाओ या कॉपर सल्फेट का वो आप जो है पाउडर मिलाओ, तो ये जो बनेगा मिक्सचर, है ना, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। कह रहा है यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आम जिंदगी में आप जो है बहुत तरह के सॉल्यूशंस आपको नज़र आते हैं। जैसे लेमोनेड पीते हो आप लोग, सोडा वाटर पीते हो। लेमोनेड में क्या होता है? लेमन मिलाया जाता है वाटर में, तो वो जो मिक्सचर है वो क्या है? होमोजीनस है कि नहीं है? लेमन तो सब जगह बराबर मात्रा में मिल जाता है, तो इसीलिए लेमोनेड क्या हो गया? होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर है तो वो सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। सोडा वाटर जो है, यानी वाटर में सोडा डाला हुआ है, वो भी सोडा सब जगह एक समान है, तो वो भी होमोजीनस है। तो होमोजीनस है तो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं? यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ठीक है। कह रहा है कि नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं? सॉल्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में सॉलिड है, या लिक्विड में लिक्विड है, या लिक्विड में गैस है। उसी को बोलते हैं ना हम लोग सॉल्यूशन। जैसे आप लोग जो है ठंडा पीते हो, उस ठंडा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है कि नहीं रहता है? तो लिक्विड में गैस है, वहाँ पर क्या है? लिक्विड में गैस है, तो लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड में लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है ना? लिक्विड में लिक्विड का कौन सा? सोचो, लिक्विड में लिक्विड का बहुत सारा चीज़ हो सकता है। नींबू पानी में जो नींबू का रस होता है वो। हाँ, नींबू का रस भी तो लिक्विड ही है। ठीक है। या फिर लिक्विड में सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। लिक्विड में सॉलिड होता है ना भाई, जैसे मान लो कि चीनी मिला दिए थे। चीनी। हाँ, बट वी कैन हैव ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑल्सो। लेकिन ऐसा है कि सॉलिड में सॉलिड हो, सॉलिड में सॉलिड नहीं होगा। हो सकता है। जो जितने भी एलॉयज हैं वो क्या है? कॉपर में एल्युमिनियम मिला के बना दिया, है ना, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है। उसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन, मतलब गैस में गैस, गैस में गैस का भी तो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। जैसे एयर है, एयर में क्या है? मेनी गैसेज आर देयर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, तो होमोजीनियस है ना वो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, गैसियस मिक्सचर होगा उसमें, है ना। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, है ना। सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर एक होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी का मतलब बराबर रूप से वो समान रूप से एक जगह फैले होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। वही बात हम कहें, कहीं से भी उठाओ लेमोनेड बना के तो उसका टेस्ट एक ही तरह का लगेगा। नीचे से उठाओ, ऊपर से उठाओ, बीच से उठाओ, टेस्ट तो होमोजेनिटी इज देयर और नॉट? यस। हाँ, तो दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है कि उसमें जो शुगर है या जो सॉल्ट है वो बराबर रूप से चारों तरफ घुला है। तो होमोजीनस सॉल्यूशन में यही बात होती है। होमोजीनस मिक्सचर जो है उसी को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बराबर रूप से चारों तरफ घुले होते हैं, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलॉयज जो है, एलॉयज भी मिक्सचर है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर जो है उसी को एलॉयज बोलते हैं, है ना। या मेटल या नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है ना। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। अब वही देख लो, मिक्सचर उसी को ना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है
कि अभी हमने कहा कि भाई मिक्सचर को जो है हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो कॉपर में एल्युमिनियम मिला के एलॉय बनाते हैं, उसको फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर ये मिक्सचर कैसे है? अभी हमने कहा ना मिक्सचर में ये चीज़ है कि हम फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको कैसे मिक्सचर बोलते हैं? एलॉयज को मिक्सचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं उसको मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो भी उसके कंपोनेंट हैं कॉपर और एल्युमिनियम, तो वो कहीं से भी अगर हम उठाते हैं उस एलॉयज का, तो उसमें कॉपर है और एल्युमिनियम, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं वो सब जगह नज़र आ रहे हैं, इसीलिए वो मिक्सचर हैं। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता कि फिजिकली उसको सेपरेट किया जा सकता है तभी हम उसको मिक्सचर बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। एलॉयज को भी हम मिक्सचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? फिजिकली तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको सेपरेट करने के लिए फिर हमको केमिकली जाना पड़ेगा, तो फिर फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाते, फिर भी उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कहीं से भी उठाओ उस एलॉयज को, उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दोनों नज़र आएगा। जैसे एल्युमिनियम और कॉपर का बना हुआ तो एल्युमिनियम भी नज़र आएगा, कॉपर भी नज़र आएगा, इसीलिए वो मिक्सचर है ना। जैसे चीनी को आपने पानी में मिलाया, उसको मिक्सचर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मिक्सचर? क्योंकि कहीं से भी उठाओ तो उसमें तुमको चीनी भी नज़र आएगा और पानी भी नज़र आएगा, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि होमोजीनस है, होमोजेनिटी इज देयर, पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एवरीवेयर, है ना। तो मोटा मोटी अगर आप मिक्सचर को भी सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। कौन से मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर को। होमोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ये समझ में आया? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा, ठीक है। और एक क्राइटेरिया ये भी है कि फिजिकली उनको सेपरेट किया जा सके, एक्सेप्ट एलॉय, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। अब देख लीजिए, ये जो ब्रास है, पीतल, वो एक एलॉय है ना, लेकिन एलॉय को ही मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो मिक्सचर इसमें 30% जिंक है और 70% कॉपर है। ब्रास एक ऐसा एलॉय है जिसमें कितना जिंक है? 30% और कॉपर कितना है? 70%। पीतल जो देखते हो ना, उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। अब जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन सेम चीज़ हो गया, समझ में आया? तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम सॉल्वेंट की बात करेंगे और सॉल्यूट की बात करेंगे, यानी जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अब किसको सॉल्वेंट बोलेंगे और किसको सॉल्यूट बोलेंगे, है ना। तो कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, है ना, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। कह रहा है कि अब जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं, जैसे मान लो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें दो कंपोनेंट क्या क्या हुआ? शुगर हुआ और वाटर हुआ। तो वाटर जो है शुगर को अपने में घुला लेती है, डिजॉल्व कर लेती है, डिजॉल्व करती है ना। वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है तो चीनी उसमें घुल जाती है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कम मात्रा में होता है, हाँ, एक ये भी डेफिनेशन हुआ सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। दूसरा डेफिनेशन ये हुआ कि जो अपने अंदर घुला ले उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो घुल जाए उसको बोलेंगे सॉल्यूट। चीनी घुल गया ना। दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। चीनी कम है तो चीनी क्या हुआ? सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। समझ में आया? बोथ आर सेम थिंग, होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन, इट इज द सेम नेम, है ना। अब इस होमोजीनस मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो गए, क्या हो गए? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन कौन होता है, सॉरी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन होगा, तो सॉल्वेंट हुआ जो ज़्यादा मात्रा में है, जैसे वाटर इज ए सॉल्वेंट और शुगर इज ए सॉल्यूट, है ना। दूसरा हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई जो घुला ले, जो डिजॉल्व कर ले, है ना, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो घुलता है, जो डिजॉल्व होता है, वो हो गया सॉल्यूट। क्लियर। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहा है, कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, चीनी जो पानी में मिलाते हो उस सॉल्यूशन का क्या नाम दिया, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। चीनी क्या सॉलिड है ना, पानी क्या है, लिक्विड है। तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ा, सॉलिड इन लिक्विड। इन दिस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट कौन है, हेलो, इसमें सॉल्यूट कौन है बताओ, किसमें, पानी और चीनी वाला में सॉल्यूट चीनी है, और सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो ये सॉल्यूशन का क्या नाम था, पानी एंड चीनी। नहीं, सॉल्यूशन का नाम क्या था भैया, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, समझ गए। अच्छा, अब दूसरा कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। ये क्या हो गया भाई, लिक्विड इन लिक्विड। आयोडीन भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है। तो आयोडीन अगर अल्कोहल में मिला दिया, उसी को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं, टिंचर। अरे आयोडीन क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, आयोडीन तो लिक्विड है ना, आयोडीन सॉलिड है भैया, आयोडीन सॉलिड है। अच्छा, समझ गए, आयोडीन लिक्विड नहीं है। ओके। आयोडीन इज सॉलिड। तो आयोडीन को अगर हमने मिला दिया अल्कोहल में, अल्कोहल लिक्विड है, तो ये भी सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट, हाँ, आयोडीन हो गया, और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है, तो अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। यानी पहचानना, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज सॉल्यूट और विच वन इज सॉल्वेंट। अलग अलग टाइप का आपको सॉल्यूशन दे देगा। जैसे यहाँ पर दे दिया एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर जो है उसमें सोडा है और वाटर है ना। तो सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही दे ना, है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर में। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड है और गैस है। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हुआ ना, हैं। और इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जो कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में क्या है, गैस है ना भाई। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। उसी तरह से एयर जो है, एयर जो मिक्सचर है वो क्या चीज़ का है, गैस इन गैस। क्या मिक्सचर है, गैस इन गैस। उसमें तो सारे गैसेज ही हैं। एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। बहुत सारे गैसेज उसमें होते हैं, लेकिन ये होमोजीनस मिक्सचर है ना। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन। ज़्यादा मात्रा में क्या क्या है इसमें, 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अब इसमें अगर पूछे कोई, है ना, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, तो क्या बताओगे, जो ज़्यादा मात्रा में है सॉल्वेंट है ना, है, और जो कम मात्रा में है सॉल्यूट है। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन समझ में आ गया। कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, तो समझ में आया। लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन गैस, है ना। सॉल्यूशन का मतलब वो होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। हाँ, पहला चीज़ तो ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर है। व्हाट इज, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर है। यानी इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं वो बराबर रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यानी सॉल्यूशन जो है हमेशा होमोजीनस होता है। क्या होता है, होमोजीनस। होमोजीनस क्या, मिक्सचर। यानी होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। कह रहा है जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? तो आप समझ लीजिए कि उनका जो रेडियस होता है उस पार्टिकल का वो 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब हुआ 10⁻�9। आप समझ सकते हो कितना छोटा हो गया। बहुत छोटा। 10⁻9 का मतलब क्या? 1/10⁻9। कितना छोटा हो गया आप समझ लीजिए। यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, समझ गए। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नंगी आंखों से आप उनको नहीं देख सकते। नंगी आंखों मतलब आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, चश्मा पहनना पड़ेगा। नंगे आंखों से, खुले आंखों से आप नहीं देख सकते। किसको? सॉल्यूशन के पार्टिकल को। ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब उसमें जो पार्टिकल का साइज है बहुत स्मॉल है सॉल्यूशन में, तो आप टॉर्च का लाइट जब उसमें डालोगे तो उसको वो स्कैटर नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं, सीधा सीधी स्ट्रेट चला जाएगा लाइट इधर से उधर। समझ रहे हो? स्कैटरिंग नहीं होता सॉल्यूशन में, समझ गए। डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। इसीलिए चूँकि वो स्कैटर नहीं करता है, फैलाता नहीं है, इसीलिए आपको लाइट का रास्ता भी नज़र नहीं आएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में टॉर्च अगर डाल के देखोगे तो लाइट का रास्ता तुमको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, स्कैटर नहीं करता, फैला नहीं सकता। लाइट की रे जब उस पर पड़ेगी तो फैलेगी, तभी तो उसका रास्ता दिखाई देता है। अगर नहीं फैलेगी तो फिर उसका रास्ता, स्कैटरिंग नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। ठीक है। तीसरा चीज कि द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इतने स्मॉल पार्टिकल हैं भैया, तो उसको आप फिल्ट्रेशन के द्वारा तो सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब चीनी को मिला दिया पानी में, छन्ना लेके बैठे हो छानने के लिए कि चीनी अलग हो जाएगा, होगा नहीं। बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है। दूसरा बात कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो अगर कुछ देर छोड़ दोगे तो सेटल नहीं करेगा, है ना। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सेटल कर लिया तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा। ये सब चीज़ सॉल्यूशन में ही आपको मिलेगा। क्या क्या सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया कि भैया सॉल्यूशन जो है होमोजीनस मिक्सचर है ना। और जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के बहुत छोटे हैं। क्या साइज होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर, है ना। ठीक है। और बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। क्योंकि उसमें जो पार्टिकल का साइज जो बहुत छोटा है तो वो स्कैटर नहीं कर पाता है, इसीलिए लाइट जो है विजिबल नहीं दिखाई देगा। लाइट का रास्ता नज़र नहीं आएगा पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अगर मान लो होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें लाइट का अगर डिस्प्ले करोगे तो उसका रास्ता तुमको नज़र नहीं आएगा सॉल्यूशन में। ये प्रयोग करके देखना घर पे। चीनी पानी का शरबत बना लेना और उसमें टॉर्च डाल के देखना कि टॉर्च वाला लाइट का रास्ता पानी के अंदर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? समझ गया। हाँ। उसके बाद ये चीज़ कि आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। सिंपल मेथड से, फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उनके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। कि आप चाह रहे हो कि चीनी निकाल लें पानी से फिल्टर करके, तो ये भैया नहीं होने वाला। अच्छा। इवेपोरेट करो वो अलग चीज़ है, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन फिल्ट्रेशन के द्वारा आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। तो आज यहीं तक। ओके। So we'll be discussing more about matter around us in our next video. Okay. Yes. Thank you for listening, and don't forget to like or to subscribe and share also. I hope you all will like, subscribe and share this channel for getting more videos in future. Yes. Okay.